हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। जानिए आप कैसे लागू होगा और किन परिस्थितियों में लागू होगा और किन कर्मचारियों पर लागू होगा समय पूर्व रिटायरमेंट का नियम, यानी जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जो आपको पता है कि आप सरकार ने जो है यानी डीओपीटी ने 28 अगस्त 2020 को इसके रिगार्डिंग नए नियम निकाल दिए थे, नए दिशा निर्देश निकाल दिए थे। तो बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। पूरा वीडियो को डिटेल में देखिएगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम बहुत डिटेल में इसमें बात करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल में पहली बार आए यानी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर दीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों के लिए हम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। चलिए आपको पहले वो बता देते हैं नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज ने हो सकता है अभी वो पुराना वाला नोटिफिकेशन जो 28 अगस्त को डीओपीटी की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें आपके जो फंडामेंटल रूल FR 56 जे है, फंडामेंटल रूल FR 56 आई है और सीसीएस पेंशन रूल 1972 का रूल 48 है। उसके तहत सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जो आप देख सकते हैं पीरियडिक रिव्यू किया जाना उनकी सर्विस को, उसमें कई सारे अलग अलग रूल्स थे। हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में जो है क्लियर हो जाएंगे। आपको बार बार अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, ना ही मीडिया की कोई खबरें देखने की जरूरत है। इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए पहले जो न्यूज़ में कुछ आई है वो देख लेते थे। हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में भी बताएं जो हमने भी पहले दिखाया। मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया है जो सरकारी सेवाओं में 30 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे फिर से अमल में लाने को कहा गया है। डीओपीटी ने 28 अगस्त को अब सभी मंत्रालयों और विभाग को एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में सरकार के उस नियम का हवाला दिया गया है जिससे लोक हित में सरकार किसी कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर कर सकती है। रिटायर करने का अधिकार आप आधार जो होगा अक्षमता होगी, भ्रष्टाचार होगा, यानी आपकी अगर जो है कैपेबिलिटी नहीं होगी, आपके अंदर इफिशियंसी नहीं होगी, या फिर आपको जो है किसी भी आपकी इंटीग्रिटी में डाउटफुल पाया जाता है तो आपको जो है पब्लिक इंटरेस्ट में यानी लोक हित में आपको समय से पहले रिटायरमेंट किया जा सकता है और आपको 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा या फिर आपको 3 महीने की सैलरी देकर आपको जो है रिटायरमेंट किया जा सकता है। आगे आप देख सकते हैं इसी में सर्कुलर में ऐसे सभी कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जो सरकारी सेवा में अपने 30 साल पूरे कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन सभी सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे ज़्यादा हो चुकी है। लोकसभा में एक दिए गए प्रश्न के जवाब में कार्मिक राज्य मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक और पहल कर दी है। सरकार ने अपने सभी विभागों को ऐसे कर्मचारियों को सूची तैयार करने को कहा है जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। सभी विभागों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जिसे डीओपीटी बोला जाता है, डीओपीटी द्वारा भेजे गए आदेश में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर अक्षम या भ्रष्ट कर्मी को चिन्हित कर उन्हें जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्त करने को कहा गया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के मौलिक नियम यानी फंडामेंटल जो रूल हैं FR 56 जे और FR 56 आई तथा नियम जो सीसीएस पेंशन नियम 1972 का नियम जो 48 है बी के तहत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है जो किसी सरकारी सेवक को जनहित में आवश्यक लगने पर सेवानिवृत्त करने का संपूर्ण अधिकार देता है। इस बारे में शुक्रवार को यानी 28 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया कि नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को सभी समय पूर्व सेवानिवृत्ति या सजा नहीं है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से अलग है जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1965 के तहत निर्दिष्ट सजाओं में से एक है। आदेश के मुताबिक अगर सरकार किसी सरकारी कर्मचारियों की आयु 50 या 55 वर्ष होने या 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय जनहित में उससे समय पूर्व सेवानिवृत्त कर सकती हैं। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपका जो FR 56 जे है वो ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों के लिए है, इसमें ग्रुप सी के कर्मचारी नहीं है। लेकिन अगला जो FR 56 जो आई है उसमें ग्रुप सी के कर्मचारी हैं और दोनों के लिए एक रूल है कि जो कर्मचारी अगर इनको रिटायरमेंट प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया जाता है तो उनके लिए ये समझ लीजिए कि 3 महीने का नोटिस पीरियड, 3 महीने की सैलरी और पेंशन सैलरी और भत्ते देकर उनको रिटायरमेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सारे डाउट इस वीडियो में जो है क्लियर हो गए होंगे कि सरकार जो है किन कर्मचारियों को रिटायरमेंट कर सकती है, क्या क्या सरकमस्टांसेस होंगे जिसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट सरकार
दे सकती है। फंडामेंटल रूल्स FR 56J, FR 56I और सीसीएस पेंशन रूल 1972 का रूल 48 जो है उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करी। तो आप जो है आपको बार बार वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड वीडियो अच्छा लाइक करेगा, इसको शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा, क्योंकि मोस्टली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, बहुत ज़्यादा डाउट में है इस चीज़ों को लेकर कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, क्योंकि मीडिया में बहुत तरह की खबरें आ रही हैं। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कैसे ये काम करेगा, किन कर्मचारियों पर काम करेगा। तो वीडियो अच्छा लाइक करेगा, शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।